हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे मैथ्स का सैम्पल पेपर सेक्शन बी डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सेक्शन ए का कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी में मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं। जो मैथ्स का पेपर है आपका वो 11 मार्च को है, मैथमेटिक्स बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे ये अगर दो इक्वेशन है, जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके से दो इक्वेशन दिए गए हैं, आप ये जो प्लस वाली वैल्यू है c1 की, ये इक्वल्स टू में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ये डायरेक्ट भी ले लेंगे c1 अपॉन c2 जो ये वाली वैल्यू है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी तीन कंडीशन होती है। पहली होती है जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है आपकी नो सोल्यूशन की, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होती। ये लाइन इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला ही अगर इक्वल नहीं है दोनों, तो इसका होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब वन सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन होती है थर्ड, वो होता है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों कंडीशन रहती है, तो ये होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इसमें अनंत हल होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर वन सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है या वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो ये आपका होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो नो सोल्यूशन है ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a1 अपान a2 यानी कि 3/6, ये आपका a1 अपान a2 हो गया और इक्वल्स टू b1 अपान b2 करिए। तो b1 अपान b2 क्या है, 2 अपान -4। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 3/6 और इक्वल्स टू 2/-4। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 6 और 2 × 2, 2 × 4। तो ये आ रहा है आपका 1/2 इक्वल्स टू -1/2, -1/2। तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू कोई कंडीशन है। तो यहाँ पे भी आप नॉट इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये वेरीफाई नहीं हो रही, तो यानी कि नॉट इक्वल्स टू है, तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन में क्या पूछा है, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो मैंने यूनिक सोल्यूशन में क्या बताया कि यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूशन भी सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। ये आपका इक्वेशन है, ये सारी a1 b1 c1 की वैल्यू ले लीजिएगा और यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। जैसे 1/2 -1/2 दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन जो होता है आपका कंसिस्टेंट होता है। यानी इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका अच्छे से दिखना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम ही आपका नहीं दिखेगा तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा आपका। आई थिंक पहला क्वेश्चन अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द ट्रेपेजियम। ये अब ABCD ये ट्रेपेजियम है और ये लाइन AB पैरेलल टू CD है। यहाँ पे देख सकते हैं AB पैरेलल टू CD वाली ये लाइन भी पैरेलल है और पैरेलल टू EF ये भी पैरेलल है। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो प्रूव करना है हमें AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन CF, मतलब AE ये साइड AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF, ये रहा BF अपॉन CF या FC, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये वाला पॉइंट। क्लियर है। तो इसमें हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने से, ये वाली लाइन, ये डायगोनल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन से ही बता देता हूँ, क्योंकि इस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन मैंने कहा था ये कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, गिवन दैट में पहले लिख लेंगे कि तीनों लाइन क्या है, ये पैरेलल है।
टू प्रूफ क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, BD करना है। ये BD वाली लाइन जो डेड डैश है ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, EF पे G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले ABD ये वाला ट्रेंगल लीजिएगा, ABD ये ट्रेंगल लेंगे तो देखिए EG जो है किसके अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो EG भी AB के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए EG पैरेलल टू AB, क्योंकि EF पैरेलल टू AB है इसलिए EG भी, मतलब EF पूरा पैरेलल है किसके, AB के, तो EG भी इसी लाइन का पार्ट है ना, तो ये भी क्या होगा, AB के पैरेलल ही होगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं AE, मतलब ये वाली साइड अपन ये वाली साइड, AE अपॉन ED इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं BG अपॉन GD, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड। क्लियर है। तो ये पहला इक्वेशन ले लेंगे। ऐसे ही ये वाला ट्रेंगल लेंगे सेकंड, DBC, इसमें भी देखिए ये लाइन किसके पैरेलल होगी, CD के, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी लाइन DC के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए EF पैरेलल टू CD इसलिए EF पैरेलल टू CD इसलिए GF पैरेलल टू CD ले सकते हैं, और ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि BF ये पैरेलल टू FC इक्वल्स टू BG पैरेलल टू DG। तो ये भी क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो BG अपॉन DG ये वाले वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, मतलब सेम है, तो ये सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको भी हम क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में एक और करके भी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि इन फिगर, चाहे जिससे पहले वाला सॉल्व कर लीजिए, या दिया गया AD इक्वल्स टू 6, ये आपका 6 दिया गया है, BD 9 दिया गया है, फिर उसके बाद आपका है AE 8 दिया गया है, और ये दिया गया है 12। तो कह रहा है कि एंगल ADE अगर 48 है, ये आपका 48 है, तो ये पूछा गया है, ठीक है। ABC पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर ये पैरेलल है कि नहीं, ये लाइन DE पैरेलल टू BC है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AD अपॉन DB, यानी कि ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, AD की वैल्यू 6/9 इक्वल्स टू 8/12 लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो देखिए दोनों वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो यानी कि DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो एंगल ये होगा आपका वही एंगल आपका जैसे ADE जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ABC हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इतना दिखाना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज़ें जो स्टेप हैं ये हमें दिखाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपका जैसे सर्कल हो गया, ठीक। बोला गया कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A यहाँ पे ले लेते हैं, the length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center। ये सेंटर से बोल रहा है कि the length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of circle of 4 centimeter। ठीक है। तो यहाँ से जो इस तरीके से मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, जिससे क्लियर हो जाएगा। आपका ये बार वाला पॉइंट A हो गया, यहाँ से A हो गया, और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। क्वेश्चन में देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A, ये रहा A आपका, और यहाँ से टेंजेंट से ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये आपकी 4 दी गई है। ठीक है। और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से जो A की डिस्टेंस है ये आपकी कितनी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं O से A तक 5 सेंटीमीटर है। O से A तक 5 सेंटीमीटर है, ये O हो गया। यहाँ पे T ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई टेंजेंट बनता है, ठीक है,
अगर कोई टेंजेंट है और यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ का एंगल हमेशा 90 होता है। अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, हमेशा 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये 5 है तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे पूरा, तो ओ यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 हो गया, ये 4 स्क्वायर माइनस कर देंगे इधर 16, तो ये हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 3। तो यही आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल आसान है। साइन 60 की वैल्यू है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होल स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 2 tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस √3/2 होल स्क्वायर और प्लस √3/2 होल स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, प्लस माइनस है, तो ये आपका चाहे स्क्वायर करके कैंसिल कर दीजिए या डायरेक्ट ही कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचेगा आपका सिर्फ 2। क्लियर है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 30 उसी का अपोजिट होता है, तो 30 करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है एक बड़ा सर्कल जो है उसका एरिया जो है उन दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के बराबर है। क्लियर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस r है, इसकी रेडियस r कैपिटल R ले लेता हूँ और इसकी r1 ले लेता हूँ, इसकी r2 ले लेता हूँ। तो ये पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर और प्लस पाई r2 स्क्वायर, इसको r2 ले ले रहा हूँ, इसको r1। ठीक, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिएगा, पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सॉरी अलग अलग ही रखिएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 40 और 9 आप वैल्यू रख लीजिएगा। अभी ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि स्क्वायर करूँगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो आप जल्दी से कर लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे देखिए ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 1681 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये r स्क्वायर जो है r बराबर निकालेंगे √1681 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 41 सेंटीमीटर, ये आपका। और डायमीटर पूछा गया तो इसी का डबल कर दीजिएगा, 41 × 2 करेंगे तो 82 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 40 का स्क्वायर कर लीजिएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है 1600, 4 4 1600 हो जाएगा, ये 9 9 81, तो ये आ जाएगा आपका 1681 और यहाँ से r स्क्वायर था मैंने डायरेक्ट हटा दिया, तो ये आ जाएगा 41 और इसका डायमीटर निकालेंगे तो 41 × 2 करेंगे तो 2 2 2 2 4 8, 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। फिर अगला एक क्वेश्चन और है, इसको मैं समझा देता हूँ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, सबस्टेड एंगल एट राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये आपका 90 है। फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट बनता है, ये जो डेड डैश वाला एरिया मैं बना रहा हूँ ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, इसका एरिया पूछा गया है। तो देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये इसका एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर θ/360। ठीक है, यही तो होता है। ठीक, और इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, वही इन्होंने किया है। ठीक, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए आसानी से हो जा रहा है। θ/360 पाई r स्क्वायर थीटा बोलिए या θ/360 × पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही जो डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ डायग्राम इन्होंने नहीं बनाया, तो ये डायग्राम इस तरीके से, ये आपका 90 एंगल हो गया। ठीक, और ये आपका थीटा हो गया, r 10 दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए जब ये 90 अगर हो गया तो ये बेस और हाइट दोनों क्या हो गई 10 10 हो गई, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा और ये आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सॉल्व कर लेंगे पूरा जो होगा आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन बी था। ठीक है,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में शो कर दी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, जिससे आपको वीडियो बहुत बड़ी ना हो, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया कि किस तरीके से एरिया को माइनस करना है। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो ये आपका टोटल आंसर जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो ये था सेक्शन बी। सेक्शन सी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेक्शन सी है। ठीक है, उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो ये अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।